हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के OSPF। आज हम डिस्कस करेंगे राउटर आईडी के बारे में कि राउटर आईडी क्या होता है, पूरी डिटेल से देखेंगे। पहले वीडियो में तो मैंने राउटर आईडी बताया था कि राउटर आईडी OSPF सेलेक्ट करता है, लेकिन कैसे सेलेक्ट करता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो आज हम वो चीज़ देखेंगे। तो ना राउटर आईडी यानी रेट। अब राउटर आईडी के लिए हमें करना क्या है। सपोज हमारे पास ये राउटर है R1, ये R2। अब हम इधर भी OSPF चलाएंगे, इस साइड पे भी हमारा OSPF चलेगा। सपोज हमारा इधर नेटवर्क है 192.168.1.0 का नेटवर्क है 30। वैलिड IP 1.1, यहाँ पर 1.2। अब सपोज एक नेटवर्क मेरा इधर है, ये मेरा स्विच है और इधर यूजर बैठे हुए। सपोज ये मेरा नेटवर्क है इधर 10.1.1.0 का। तो इस साइड में मैं IP दूंगा, तो इस साइड का IP क्या होगा 10.1.1. सपोज मैंने 1 दिया। इधर है इस पोर्ट पे है 192.168.1.1। मैंने पूरा नहीं लिखा, इतना आप आगे लिख लेना। इसका 1.1 और इधर ये इस साइड में भी हमारा एक नेटवर्क है और इधर यूजर बैठे हुए हैं। सपोज इधर का नेटवर्क है 50.1.0 का नेटवर्क, ठीक है। लैन यूजर है तो सबनेट मास्क बड़ा रखते हैं 24, यहाँ पर मैंने 24 रखा है। इसको वैलिड IP दे दिया मैंने 50.1.1 से लेके 1 से लेके 254 तक। आप कुछ भी IP दे सकते हो डिफॉल्ट गेटवे। सपोज मैंने 1 दे दिया। अब जब मैंने ये नेटवर्क इधर OSPF चलाया, तो OSPF सबसे पहले क्या बनाता है, राउटर आईडी बनाता है। आपको मैंने बोला कि राउटर आईडी बनाता है। अब OSPF राउटर आईडी कैसे बनाएगा। OSPF देखता है, सपोज R1 देखता है कि मेरे हर इंटरफेस पे कितने IP है। राउटर यानी OSPF। तो अभी कितने इंटरफेस है, यहां पर 2, 1 और 2। OSPF इनमें देखेगा 2 इंटरफेस पे, चाहे वो सीरियल हो चाहे फास्ट इथरनेट, कोई सा भी हो राउटर पे। उसमें से वो देखेगा हाईएस्ट IP किस इंटरफेस का है, हाईएस्ट IP। तो यहां पर क्या है, यहां पर 10 डॉट का IP है, यहां पर 192 का है। तो बड़ा कौन सा है 192। तो OSPF राउटर आईडी पहला जो बनाता है हाईएस्ट IP। इस राउटर पे देखेगा हाईएस्ट IP किस इंटरफेस का है। आईडी एक ही बनती है। जैसे आप कंपनी में जॉब करते हो, तो कंपनी आपके लिए क्या करती है, एक गले में जो आपका पट्टा होता है वो टंगा होता है, तो उसमें क्या होती है आपकी एम्प्लॉय आईडी। आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर में जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके गले में क्या होती है, एक एम्प्लॉय आईडी होती है। और जब भी आप कहीं पर भी अकाउंट में जा रहे हो या HR में जा रहे हो, तो वो सीधा क्या बताते हैं, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ, और वो आईडी वो अपने सिस्टम पे डालते हैं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन अप हो जाती है, मतलब दिख जाती है, पूरी डिटेल आ जाती है। सेम यहाँ पर भी वैसा ही है।
OSP आप अपनी आईडी बनाएगा, लेकिन एक बनाएगा। किसको बनाएगा? जिस इंटरफेस पे हाईएस्ट आईपी होगा। अब इस पे तो 10 का है, इस इंटरफेस पे फास्ट ईथरनेट पे, और ये सीरियल है, तो किस पे ज्यादा है? सीरियल वाले पे। तो वो राउटर आईडी बना देगा 192.168.1.1। राउटर आईडी हाईएस्ट इसको छोड़ देगा, ये ले लेगा। सेम ऐसे ही यहां पर भी करेगा। ये अपनी राउटर आईडी क्या बनाएगा? R2। ये 50 का है, ये 192 का है। अगर आप पूरा लिखोगे यहां पे ये वाला, तो क्या होगा? 192 बड़ा है, तो यहां पर राउटर आईडी क्या बना देगा? 192.168.1.2। तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। सपोज ये राउटर है मेरा, इसमें सीरियल पोर्ट नहीं है, तो एक सीरियल पोर्ट लगा देते हैं। पावर ऑन करते हैं। पावर ऑफ करके आपने पोर्ट लगाना है। क्या करेंगे? जैसे आपको बताया मैंने, तो पहले आप क्या करोगे? इनको आईपी दे दो आप। तो 192.168.1.0/30। ये तो नेटवर्क है मेरा, यहां पर चलेंगे। इसको वैलिड आईपी दे दूंगा। सेम ऐसा ही जो मैंने आप इधर दिया 10.1.1.0/24। डिफॉल्ट गेटवे, सपोज इसको दे दिया मैंने 1। ये मेरा सपोज 50 का नेटवर्क है। इसको दे दिया मैंने 1। अब क्या करो? आपको बताया मैंने राउटर को क्या करना, आईपी देना है, तो आपको आईपी पता है, देते हैं आईपी। CLI पे जाएंगे, यहाँ क्या लिखना आपने? नो इनेबल कॉन्फिटी, पहले इसको दे दो होस्ट नेम, सपोज R1। तो क्या करना आपने? इंटरफेस जाओ, सीरियल 0/3/0 पे, इस पोर्ट पे गया मैं। इधर आईपी क्या देना मुझे? आईपी एड्रेस 192.168.1.1। वैलिड आईपी देते हैं 255.255.252। 30 का मतलब 3 बार 255 और 1 बार 252 चौथे नंबर पे। नो शट डाउन। तो आपने इसको आईपी दे दिया है। अब आप इस फास्ट ईथरनेट को दोगे, तो पहले सीरियल से बाहर निकल लो। तो इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1.1, 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। तो ये पोर्ट मेरा अप हो गया। चलो इधर चलते हैं अब। तो CLI पे जाएंगे, आपने यहाँ पे क्या करना है? नो इनेबल कॉन्फिटी राउटर होस्ट नेम R2
यहाँ पर चलेंगे इंटरफेस सीरियल 0/3/0। ये जो पोर्ट नंबर है वही पोर्ट नंबर आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो ये आईपी एड्रेस 192.168.1.2 255.255.255.252 सेम सबनेट मास्क होना चाहिए और नो शट डाउन। तो उधर ग्रीन हो गया है। फिर हम यहाँ पोर्ट से इससे एग्जिट हो जाते हैं क्योंकि अभी सीरियल पोर्ट पे हैं। उसके बाद हम चलते हैं इंटरफेस फास्ट वाले पे और इसको दे देंगे आईपी एड्रेस, ये 50 का है। आप 1 से लेकर 254 तक कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, जो आपकी मर्जी, क्योंकि इस ग्रुप का वैलिड आईपी देना आपने। तो 255.255.25 क्लास सी का है, सॉरी क्लास ए का, पर सबनेटिंग कर रखी है मैंने। और नो शट डाउन। तो इधर भी मैंने आईपी दे दिया। अब आपने क्या करना है, हम राउटर आईडी पढ़ रहे हैं, तो अब OSPF, अभी मैंने OSPF चलाया नहीं है, तो अब जब OSPF चलाऊंगा तो OSPF अपनी राउटर आईडी बनाएगा। और किसको बनाएगा? जो इन दोनों में देखेगा, क्योंकि अभी 2 ही इंटरफेस है। अगर राउटर पे 2 से ज़्यादा इंटरफेस है, सपोज 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी इंटरफेस हैं उनमें देखेगा सबसे हाईएस्ट किस पे, उसको राउटर आईडी बना देगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 में ही देख लेते हैं पहले। तो पहले ऐसे नहीं, जब आप OSPF चलाओगे तब बनेगा, ऐसे नहीं कि अभी बन जाएगा, नो। तो आपने क्या करना, कैसे करते हैं, जैसे EIGRP चलाते हैं वैसे ही राउटर OSPF। यहाँ पर आप क्या करोगे, कीप इन माइंड OSPF में हम ASN नंबर को यहाँ पर प्रोसेस आईडी बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस आईडी, और EIGRP में इसकी जगह पे लिखा हुआ था ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। प्रोसेस आईडी की भी रेंज वही होती है 1 से 65। तो OSPF जो प्रोसेस आईडी को, जो ASN नंबर होता है उसको प्रोसेस आईडी बोलता है। हाँ, OSPF में कंपलसरी नहीं है कि सब में एक जैसी आईडी होनी चाहिए। मतलब EIGRP में क्या था, हर राउटर पे एक ही ASN नंबर चलाना पड़ता था, लेकिन OSPF में आप हर राउटर पे अलग अलग प्रोसेस आईडी दे सकते हो। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मतलब प्रोसेस आईडी का कि सब में एक प्रोसेस आईडी होनी चाहिए, इसका रूल नहीं है, कुछ भी दे सकते हो। तो सपोज इधर क्या किया मैंने, 100 दे दिया, ओके। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है, इसमें 2 नेटवर्क है, 192.168.1.0। और यहाँ पर अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये वाइल्ड कार्ड मास्क होता है, बताऊंगा मैं इसके बारे में क्या है ये डिटेल से। अभी मैं सिर्फ राउटर आईडी के बारे में बता रहा हूँ और ये एरिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ अभी नेटवर्क आईडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, राउटर आईडी के बारे में। तो यहाँ पर 10 का नेटवर्क है मेरा दूसरा, और तो ये अभी मैं राउटर आईडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये सब डिस्कस बाद में करेंगे। तो हमने क्या किया, OSPF इधर चला दिया यहाँ, अब इस राउटर पे भी चलाएंगे। तो इधर मैंने प्रोसेस आईडी क्या दी थी, 100। इधर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, EIGRP की तरह नहीं है। EIGRP में अगर आपने सेम नहीं दिया तो टेबल शेयर नहीं होती। तो यहाँ पर एग्जिट करोगे, राउटर OSPF, अगर आप यहाँ पे 200 चलाओगे कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क कौन सा है, 2 नेटवर्क है। तो ये 2 नेटवर्क है, देखो ये OSPF को आपने 2 नेटवर्क के बारे में बताना है। एक नेटवर्क ये रहा और एक ये रहा, ये 50 वाला। तो जो कनेक्टेड होते हैं, आपको मैंने EIGRP में बताया था। स्टैटिक में क्या होता था, जो कनेक्टेड नहीं होते थे उनके बारे में बताते थे, और डायनेमिक प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो इन पे कनेक्टेड कौन है, एक ये और एक ये। तो यही नेटवर्क आपने OSPF को बताने, और EIGRP इनको भी वही बताते हैं।
तो देखो ये नेबरशिप बन गई है। नेटवर्क ये 50 का था और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ये एरिया 0। अब देखते हैं इधर, अगर आप देखोगे कि इसने राउटर आईडी क्या बनाई, अगर हम इधर भी चलते हैं कंट्रोल जेड शो, कैसे देखते हैं, एक आपको यहां पर भी दिख जाएगा सो आईपी प्रोटोकॉल। देखो राउटर आईडी ये रही। सो आईपी प्रोटोकॉल में ये पता चलता है कि आपके नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है और उसकी राउटर आईडी क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि वो हाईएस्ट आईपी को राउटर आईडी बनाता है। तो ये 10 था, ये 192 था, तो उसने इस वाले इंटरफेस के आईपी को राउटर आईडी बना दिया, हाईएस्ट आईपी को। और इधर जो है, अब आप इधर देखोगे आपको इधर पता लग जाएगा, ये 50 का है और ये 192.168.1.2। तो इसने इस वाले को हाईएस्ट आईपी को राउटर आईडी बना दिया होगा। तो चेक करो, शो आईपी ओएसपी सो आईपी प्रोटोकॉल, और यहां पर देखो आपके सामने। तो ओएसपीएफ राउटर आईडी किसको बनाता है, हाईएस्ट आईपी। पहली कंडीशन, ये इसमें भी कंडीशन होती है राउटर आईडी बनाने की, ये पहली कंडीशन थी। ओके ठीक है, तो आपको बता दिया कि ओएसपीएफ राउटर आईडी किसको बनाता है, जो जिस इंटरफेस का हाईएस्ट आईपी होता है। अब ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है दूसरी कंडीशन है अगर आपने ओएसपीएफ पे लूप बैक इंटरफेस बना दिया। क्या बना दिया, लूप बैक इंटरफेस। ये लॉजिकल इंटरफेस है, मतलब फिजिकल नहीं होता, ये ट्रबल शूटिंग के लिए बनाते हैं। इस पे केबल नहीं लगती, लॉजिकल पोर्ट है ये। लॉजिकल मतलब जो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट होता है, ये ट्रबल शूटिंग के लिए करते हैं हम। इस पे कोई स्विच कनेक्ट नहीं होता। तो ये किसके लिए होते हैं, ट्रबल शूटिंग करने के लिए। बताऊंगा कैसे करते हैं हम ट्रबल शूटिंग की डिवाइस के अंदर में। तो अगर आपने लूप बैक कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो हाईएस्ट आईपी को राउटर आईडी नहीं बनाएगा। फिर वो किसको बनाएगा राउटर आईडी, लूप बैक वाले आईपी को। अगर लूप बैक पे अगर आपने, क्योंकि लॉजिकल इंटरफेस है, लॉजिकल मतलब फिजिकल को हम आईपी देते हैं तो लॉजिकल को भी आईपी देते हैं, क्योंकि राउटर L3 है। तो जैसा फिजिकल काम करता है वैसे लॉजिकल काम करता है। फर्क क्या है कि फिजिकल पे केबल लग जाती है, लॉजिकल पे केबल नहीं लगती। किस लिए बनाते हैं हम इसको, ट्रबल शूटिंग करने के लिए। तो अगर लूप बैक नहीं है तो हाईएस्ट आईपी राउटर आईडी बनेगी। लेकिन अगर ओएसपीएफ राउटर पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट है तो वो हाईएस्ट आईपी को राउटर आईडी नहीं बनाएगा। वो किसको बनाएगा, लूप बैक को राउटर आईडी बनाएगा। चेक करते हैं आप, वाकई ऐसा है। तो यहां पर देखते हैं, इधर चलते हैं, लूप बैक कैसे बनाते हैं, चलते हैं इसमें। कॉन्फ टी इंटरफेस, हमने लूप बैक बनाना है तो यहां पर आप लूप बैक लिखोगे। कितने लूप बैक बना सकते हो आप, देखो इतने लूप बैक बना सकते हो आप बोलोगे सर इतने, ट्रबल शूटिंग के लिए कोई हम इस पे केबल थोड़ी लगा रहे हैं। तो आप इसके लिए देखो ये करोड़ में है, देखो ये करोड़ के अरबों में है, ये अरब खरब में है, या मिलियंस में देख लो आपके पास, मिलियन के बिलियन में है। तो आपने यहां पर क्या करना है, जीरो से लेकर के, तो इंटरफेस लूप बैक 0। ये अब क्या है, ये लॉजिकल पोर्ट बन गया फिजिकल पोर्ट की तरह, तो इसको आईपी देना पड़ेगा। अब इसको आईपी क्या देंगे, कुछ भी दे दो, किसी भी ग्रुप का आईपी दे दो। तो सपोज इसको मैंने क्लास ए का ही दे दिया,
कौन सा, इसको दे दिया मैंने आईपी एड्रेस 20.1.1.1 और 255 ये आईपी दे दिए। ठीक है, नो शट मारने की जरूरत नहीं होती क्योंकि लूप बैक होता है, तो जैसे हम लूप बैक बनाते हैं अपने आप ही अप हो जाता है। मतलब लूप बैक में हमें जैसे फिजिकल होता है ना, तो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन होता है राउटर में, लेकिन लूप बैक अपने आप अप हो जाता है, उसमें नो शट मारने की जरूरत नहीं। तो देखो मैंने एक लूप बैक बना दिया। ओके, एक लूप बैक इधर बना दिया। अब मुझे इसको बना तो दिया आपने, पर ये OSPF को बताना पड़ेगा, तभी OSPF इसको अपनी आईडी बनाएगा। तो OSPF में क्या करोगे बताने के लिए, आप वैसे ही जाओगे, क्या, राउटर OSPF, और जो आपने नंबर लिखा हुआ था, अब आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे मेरा नंबर क्या था। तो अगर आपको नहीं पता कि नंबर क्या दिया था मैंने, तो डू शो ग्लोबल में देखना है, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आपका नंबर ये रहा। और अभी राउटर आईडी हाईएस्ट आईपी है, अब इसको चेंज कर देगा वो कुछ देर बाद, पर पहले आपको नेटवर्क बताना पड़ेगा लूप बैक का OSPF को। जब तक आप OSPF को लूप बैक का नहीं बताओगे तो उसे कहां से पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, राउटर वही OSPF 100, यहां पे दोगे नेटवर्क। अब ये कौन सा नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो आपने दिया है ये, तो ये नेटवर्क हो गया हमारा 20.0.0.0 और ये वाइल्ड कार्ड मास्क आपको बताऊंगा मैं, और एरिया ये भी 0 का ही, ये OSPF को बता दिया मैंने। यहां पर भी चलेंगे, एक लूप बैक इधर भी बना लेते हैं, कॉन्फिटी इंटरफेस लूप बैक इधर 0 बनाया, अपने आप ही अप हो जाता है। इसको कुछ भी आईपी दे दो, तो सपोज इसको दे दो आप 30 का, बैंडेड आईपी देते हैं पोर्ट को, कुछ भी दे दो, नो शट मारने की जरूरत नहीं है, और अगर मार भी दिया तो कुछ होगा नहीं। तो अब आपने इसको किसको बताना है, OSPF को। नहीं बताओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। इसको मैंने 200 दिया था, तो आप क्या करोगे, नेटवर्क, इस नेटवर्क को जो ये है हम इसको बता देंगे 30.1.1.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, और ये एरिया 0 का है। क्या है ये, अब देखते हैं। यहां पर मुझे क्या करना है, चेक करते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल, तो अभी चेंज नहीं किया, अभी हाईएस्ट आईपी उठा रहा है। तो लूप बैक का उठाना है, क्योंकि जब लूप बैक कॉन्फ़िगर हो जाता है तो ये हाईएस्ट आईपी को राउटर आईडी से हटा देता है। तो कैसे करना है, एक बार रिफ्रेश कर दो OSPF को। तो कैसे करते हैं, क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस, ये OSPF की टेबल को रिफ्रेश करने की कमांड है, यहां पे कर दो यस। ठीक है, दोनों में। तो इधर भी देखते हैं, यहां भी कर लेते हैं, कंट्रोल जेट क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस। तो ये क्या है कि एक तरीके से ये पहले टेबल को क्लियर करता है OSPF को, फिर से नेबरशिप बनाता है। अब देखते हैं, यहां पर देखो, शो आईपी प्रोटोकॉल, अभी 1 ही दिखा रहा है, मतलब हाईएस्ट आईपी दिखा रहा है। यहां पर देखते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, अभी यहां पर दिखा रहा, लूप बैक नहीं दिखा रहा। हमारा आईडी क्या होना चाहिए, लूप बैक। तो क्या करते हैं, अभी तो लिया नहीं इसने, एक बार फिर देखता हूं। यहां पर भी चेक कर लेते हैं। अभी भी नहीं लिया क्योंकि राउटर आईडी ये रही। तो
सिस्को पैकेट में ये आता है प्रॉब्लम, रियल में नहीं आएगा। तो आईपी प्रोटोकॉल सिस्को पैकेट में आता है कई बार। तो क्या करना है इसके लिए? कुछ नहीं, WR करना, सेव करना और एक बार राउटर को रिलोड मार देना। इसमें भी जाना आप, रिलोड मतलब रिस्टार्ट। पहले सेव कर लेना। सेव करने की कमांड WR राइट मतलब सेव करना जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है। आपको नहीं तो पता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वर्ड एक्सेल की फाइल ओपन है, और अगर आपने उसको सेव नहीं किया, कंप्यूटर रिस्टार्ट मार दे तो आपका जितना भी काम था वो ख़राब हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? पहले सेव करते हो, फिर उसके बाद अपने लैपटॉप को स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा। चेक कर लेते हैं, पहले भी आने दो। नेबरशिप बनेगी अभी, अब आ गया, देख लो, ये देखो। तो उसने रिस्टार्ट के लिए मांगा था और इधर भी यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो। चेक कर लेते हैं, राउटर आईडी चेंज हो गई होगी। शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पर देखो ना, राउटर आईडी ये है। तो राउटर आईडी क्या थी? पहली कंडीशन थी अगर लूप बैक नहीं है तो हाईएस्ट आईपी को राउटर आईडी बनाता, लेकिन अगर लूप बैक है तो हाईएस्ट आईपी को छोड़ देगा, लूप बैक को उठा देगा। यहां पर देखो, यहां पर भी देख लो, शो आईपी प्रोटोकॉल, ये देखो आईडी, इसकी अपनी आईडी है। हाईएस्ट आईपी छोड़ दिया पहले, यहां पर 192। अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या ले रहा था वो? 192.168, देख लो ये ले रहा है आपके सामने। और अगर आप बोलोगे अगर मैंने बहुत सारे लूप बैक बना दिए, तो उन लूप बैक, अगर आपने 10 लूप बैक बना दिए, तो 10 लूप बैक में से जो हाईएस्ट लूप बैक होगा उसको राउटर आईडी बना देगा। अगर आपने, अभी तो मैंने एक लूप बैक बनाया तो उसने उसको राउटर आईडी बना दिया, पर सपोज अगर आपने राउटर पे 5 लूप बैक बनाए, 5 लूप बैक आईडी क्रिएट करें, तो 5 में से जो हाईएस्ट होगा उसको लूप, अब यहां पर देख लेते हैं। कॉन्फिटी मैं इंटरफेस लूप बैक 1, इसको मैंने आईपी दे दिया, आईपी एड्रेस। इसको सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे 31.1.1.1.1 255.255.255.0। नो शट मारने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, पहले 30 का था, अब मैंने 31 दे दिया, तो अब वो किसको लेगा? इस 30 को हटा देगा और लूप बैक का हाईएस्ट वाला ले लेगा। एक लूप बैक मैं और बना लेता हूं, इंटरफेस लूप बैक 2, ठीक है। अब इसको दे दिया मैंने आईपी एड्रेस, इसको दे दिया मैंने 32.1.1.1 255.255.255.0। नो शट डाउन। ये तो अब 31 को भी छोड़ देगा, हाईएस्ट ये रहा। पर कीप इन माइंड, अभी आपने इन दोनों को OSPF के बारे में बताना है। इसको तो बता दिया था आपने, अभी नहीं आएगा ये, अभी आपको OSPF को बताना पड़ेगा। तो कैसे बताते हैं? राउटर OSPF, यहाँ पर था 200 और क्या था? नेटवर्क। तो नेटवर्क है एक 31.1.1.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया 0, ठीक है। और दूसरा नेटवर्क क्या था? 32.1.1 नेटवर्क और 0.0.0.255 और ये है मेरा एरिया 0। तो इधर मेरा ये, यहाँ गलती हो गई, एरिया 0। अब आपने क्या करना है? ये OSPF को आपने बता दिया कि भैया ये नेटवर्क है। तो अब वो क्या करेगा? इस 30 को हटा देगा, इस 30 को। क्यों? क्योंकि 3 लूप बैक बना दिया आपने, एक 30 का, एक 31 का और एक 32 का। तो 32 बड़ा है, तो अब क्या होगा? वो इसको वो बना देगा, राउटर आईडी बना देगा। तो पहले क्या करना? रिफ्रेश मार लो, पहले WR कर लो, कहीं रीस्टार्ट मारने की जरूरत ना पड़े। रियल में नहीं होता ये, वो यहाँ सिस्को पैकेट ट्रेसर में हो रहा है ये। रियल में आप ये कमांड चलाओगे, OSPF प्रोसेस,
अभी वही दिखा रहा है। अभी वही दिखा रहा है। तो क्या करना, WR करके रिलोड मार देना। एक को ही मारना आपने, वैसे नेटवर्क कभी रिलोड नहीं मारते, डिवाइस नेटवर्क एक को मारना जिस पे कॉन्फ़िगर करना था। इसको मारना था मैंने, पर सेव करके। वैसे क्लियर रियल डिवाइस पे क्लियर IP OSPF प्रोसेस से हो जाता है। रिस्टार्ट नहीं मारते कभी डिवाइस, क्योंकि नेटवर्क डाउन हो जाएगा। वेट करो। शो IP प्रोटोकॉल। अब देखो, यस देखो। तो पहले लूप बैक एक था 30 का, ऊपर अगर आप देखोगे 30 का था, ये एक था। बाद में मैंने दो कॉन्फ़िगर कर दिए, 31 एंड 32 लूप बैक के। तो लूप बैक में देखेगा कि तीनों में लूप बैक में बड़ा कौन है, 32। तो राउटर आईडी क्या बना देगा वो, 32। तो ये OSPF का क्या है, राउटर आईडी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहले हाईएस्ट, अगर लूप बैक नहीं है तो हाईएस्ट IP को, अगर लूप बैक है तो हाईएस्ट IP को छोड़ देगा लूप बैक को, और अगर लूप बैक बहुत सारे हैं तो जो लूप बैक बड़ा होगा उसको ले लेगा। ये था दूसरी कंडीशन। अब है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। आप खुद जा करके राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करते हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, वो भी देख लो, वो आसान है। तो आपने क्या करना, इनेबल कॉन्फिटी, और आप जाओगे राउटर OSPF, जो नंबर है 100, यहां पे लिखना है आपने राउटर आईडी, और इसको दे दोगे 1.1.1। तो ये देख लो, ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है, मैनुअल अगर आपने राउटर आईडी दे दी तो वो हाईएस्ट को भी नहीं लेगा, लूप बैक को भी नहीं लेगा, सिर्फ जो आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। फिर वो हाईएस्ट को भी छोड़ देगा, लूप बैक को भी छोड़ देगा। फिर चाहे लूप बैक कितना भी हाईएस्ट क्यों ना हो, कितना भी लूप बैक आपने बना दिया, और कितना भी हाईएस्ट IP क्यों ना हो, मैनुअल आईडी ही लेगा। तो इसको मैंने दे दिया, यहां पर भी दे दिया मैंने, यहां पर भी दे दूंगा, कॉन्फिटी राउटर OSPF 200 राउटर आईडी, इसको दूंगा मैं 2.2.2। तो वो बोल रहा है अगर आपने इसको अपडेट करना है तो प्लीज आप क्लियर वो चलाओ। देखो यहाँ पे क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस कर दो, और यहां पर भी कंट्रोल Z इनेबल मोड में चलाते हैं। अगर आप ग्लोबल में चलाना चाह रहे हो तो डू लगा देना। तो देख लो आईडी आ गई 2.2.2, और सामने वाले भी उसके पास 1.1 आ गई होगी, अभी आ जाएगी, ये आ गई। अब इसकी आईडी चेक कर लो, इसकी अपनी क्या आई, शो IP प्रोटोकॉल, और आप देख लो, यस, लूप बैक को भी छोड़ दिया, चाहे लूप बैक 32 ही क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता। क्यों, जब मैनुअल आप राउटर आईडी दे देते हो तो हाईएस्ट और लूप बैक नहीं लेता। ये थी हमारी राउटर आईडी। तो यहाँ पर भी चेक कर लो, शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर इसकी आईडी 1.1, चाहे हाईएस्ट IP 192 का है, लूप बैक 20 का है, फिर भी उसने 1.1 मैनुअल है तो मैनुअल लेते। तो ज़्यादातर हम ऑर्गेनाइजेशन में OSPF को मैनुअल आईडी देते हैं।
ठीक है, क्या देते हैं, मैनुअल आईडी। और दूसरा भी है आईडी देखने का, एक तो ये रहा, दूसरी कमांड है show IP OSPF नेबर, और ये रही। तो कभी कभी आपसे पूछते हैं कि राउटर आईडी देखने की कमांड क्या है, ये भी है show IP OSPF नेबर, ये रही, और वहाँ पर वो भी देखेगा। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो इधर शो IP OSPF नेबर, तो देखो ये थे हमारी राउटर आईडी। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।